कल मेरी स्पीच कंपटीशन है और मुझे 100 लोगों के सामने बोलना है, लेकिन मेरे अंदर एक फियर है कि मैं स्टेज फियर से डील कर पाऊंगा, यानी सामने रह के मैं 100 लोगों के सामने बोल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं बोल पाया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो वाट लग जाएगी। लेकिन ऐसी कुछ रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं कुछ ऐसे मैजिकल पॉइंट दूंगा जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है वो तो 100% होगी। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं अपने पहले स्टेज फेयर में गया था और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा। लेकिन आज मैं आपकी हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूं जिसके थ्रू आपकी जो प्रैक्टिस है वो तो 100% होगी और जो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं वो 50% होंगे और इन दोनों को मिला के आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 150% रहेगी और इससे ज्यादा भी, अगर आप एक गुड कम्युनिकेशन रहे तो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने चैनल मेक मनी विद विकास के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी करियर अर्निंग आईपीओ रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। आप मैं पहले इससे पहले अर्निंग की वीडियो लाता था, लेकिन जितनी भी मैंने अर्निंग के स्टेप्स बताई वो सिर्फ कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप अर्न यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन पे भी वीडियो बना दी जाए। तो चलते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द स्टेज फियर, ये आप स्टेज का सोच लो या तो फिर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस पे सोच लो। मतलब मैं जो बोलना चाहता हूं कि आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो और उसको कन्वेंस नहीं कर पा रहे हो तो टोटली उसके ऊपर है। तो मेरे चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं हमें स्टेज फियर से कैसे डील करनी है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सी योर सक्सेस। सक्सेस को देखने के दो तरीके होते हैं, पहला नेगेटिविटी यानी और दूसरा पॉजिटिविटी। तो नेगेटिविटी में क्या आता है इसको हम समझते हैं। मेरी जो परफॉर्मेंस है वो है, लेकिन कल अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया और अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, अगर मैं फिर परफॉर्म नहीं कर पाया तो टीचर्स क्या बोलेगी, अगर मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया। आप इतना इतना नेगेटिविटी में सोचते तो इतना बुरा सोच लेते हो, इतना बुरा सोचता और वो पर नेगेटिविटी आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डालती है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस शब्द से और इस नेगेटिव आपकी नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है ताकि आप दूसरे तरह से सोचना है। आपको पॉजिटिविटी, सी योर सक्सेस इन द पॉजिटिव वे। अब आपको पॉजिटिव में कैसे करना है कि मैं ऑडियंस के सामने खड़ा हूं और ऑडियंस मेरे लिए क्लैप कर रही है और मैं जब परफॉर्मेंस करके आया तो टीचर्स मुझे शाबाशी दे रहे हैं, उनको प्राउड महसूस हो रहा है। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी के सोचना है। जब यहाँ पे आप पॉजिटिविटी होता है तो आपके अंदर की जो एनर्जी लेवल है आपको और बूस्ट करती है। और इसका एक आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं जिसके थ्रू आपकी जो पॉजिटिव चीज है वो आपको मिरर के सामने बोलना और तब ये चीजें सोचनी जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो 100% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट था आपको सक्सेस नेगेटिव चीज में नहीं देखना, आपको पॉजिटिव चीज में देखना। अब हम दूसरे पॉइंट्स को चलते हैं, कवर करते हैं। प्रिपरेशन, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी, इतनी प्रैक्टिस कर रही है, इतनी प्रैक्टिस, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करेंगे। जब मेरी भी स्टेज फियर था, स्टेज मतलब स्टेज से मुझे डर लगता तो मैं भी खूब प्रैक्टिस करता था, खूब प्रैक्टिस करता था और सिर्फ प्रैक्टिस करता। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बोलने वाली नहीं बात है, क्योंकि आपको खुद ही डर लग रहा हो तो आपने इतनी प्रैक्टिस की हो, लेकिन आपको परफॉर्म कैसे करना आपको ये नहीं पता। तो आपको बहुत प्रिपेयर करना है। आप कहीं भी हो, अपने फ्रेंड के सामने हो, जब मेरा पहली डील थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के सामने कम्युनिकेशन करता था और उनको पढ़ के सुनाता था। और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं तो आप मिरर के सामने बोलो तो बेस्ट आपको खुद दिखेगा। आपको बस प्रिपेयर करनी, आप कहीं भी हो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप वॉशरूम में हो, बाथरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, कहीं भी हो, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस के थ्रू ही आप एक अच्छा, आपकी जो स्पीच है वो बाय हार्ट हो जाएगी। और ये दोनों चीज करने के बाद जो तीसरी पॉइंट है वो रिलैक्स। आपको सब कुछ करना है जो आपको करना था, ये 2 पॉइंट्स में आप कर चुके हैं। अब आपको क्या होना है कि चिल होकर रिलैक्स करना है और आपको सिर्फ डीप ब्रेथ लेनी है। आप अगर योगा करते हैं तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो मेमोरी है वो बहुत इंक्रीज हो जाए और आप कंसंट्रेशन लेवल तक पहुंच जाए। अगर आपको वो नहीं आता, आप योगा स्टूडेंट नहीं है, तो आप सिर्फ रिलैक्स होकर डीप ब्रेथ लीजिए, जिससे जो ब्रीथिंग है और आपकी एनर्जी लेवल बची रहे और आपको सिर्फ रिलैक्स होना है। और ये रिलैक्स होने का जो पॉइंट है वो आपको कहाँ होता है तो मैं ये बताता हूँ। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं अपने स्टेज पे तो आपको वहां पे आपको देखना है आपकी ऑडियंस को, आपके पार्टिसिपेंट्स को, आपके और वहां पे रिलैक्स होना, वहां का एनवायरनमेंट लेना और डीप ब्रेथ लेनी है। हो सके तो आप जब वहां पे कोई नहीं हो तो आप अपने स्टेज का भी
स्टेज पे भी घूम जाए ताकि आपको और रिलैक्स हो, क्योंकि आपको वहां पे परफॉर्म करना है। अगर आप वहां पे नए हो और आप वहां पे नहीं जा रहे हो तो आपको वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। अगर आप प्रैक्टिस के हिसाब से वहां पे गए हो तो आपको और रिलैक्स मिलेगा। तो आपको वहां पे प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको रिलैक्स करना है। कोई भी बोले आपको वहां पे प्रैक्टिस नहीं करनी, आप रिलैक्स करते, आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको फुल रिलैक्स होना। आप रिलैक्स होने के लिए वाटर भी ले सकते हो और डीप ब्रेथ आपको जरूरी है, ताकि आप अपनी जो वोकल कैपेसिटी हो उसको और अच्छे से यूज करो। और अब हम लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो हमारा चौथा पॉइंट है, बी टाइम। सर आपने यहाँ पे बी टाइम क्यों बोला है? तो आपको यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग हो जाए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं गया था और 5 मिनट पहले वहां पे पहुंचा, तो मैंने अपने जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, जो हमारे अलग पार्टिसिपेटर थे, मैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी और उसका इम्पैक्ट मेरी स्पीच को खराब करके हुआ। मेरी जो स्पीच थी वो बेकार हो गई, क्योंकि मैंने वहां का एनवायरनमेंट नहीं लिया। तो आपकी जो जिस दिन आपकी स्पीच है वो पूरा शेड्यूल होना चाहिए, पूरा पूरा टाइम पे होना चाहिए, ताकि उस दिन की आपकी जो टाइमिंग हो प्रॉपर हो। और आपकी जो टाइमिंग हो वो आपकी बहुत चीजों पे इंपैक्ट करती है, आपके ड्रेस पे, आपके लेवल पे, आपके मतलब वहां पे फॉर्मल्स अगर चल रहा है तो ठीक है, आपको फॉर्मल्स पहने, जो वहां ड्रेस कोड है आपको वही, क्योंकि आपको कंफर्टेबल वाली फीलिंग आएगी। अगर आपको कंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आई, कि जैसे मेरा फ्रेंड्स है वो फुल फॉर्मल में और मैं फॉर्मल में नहीं हूं, तो आपकी जो स्पीच पे इंपैक्ट कर सकती है, आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ मैजिकल पॉइंट्स लेकर आओ। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कल है और आपने मेरी वीडियो देखी, तो वीडियो पे कल जैसी आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है, आके नीचे कमेंट में बताएं। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, जो आपके और आने वाले फ्रेंड्स देखेंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट के थ्रू। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।